हर हर महादेव। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि गुरुजी भोग कैसे देना चाहिए। तो आज मैं वो तरीका बताता हूँ जिससे मैं भोग देता हूँ। और ऐसे भोग दोगे तो 5 मिनट में आपके देवता आपके घर में विराजमान हो जाएंगे आपकी जोत के ऊपर। तो सबसे पहले आपको एक गोबर के कंडे या उपले की आग बना लेनी है। आप कपूर से भी कर सकते हैं ये काम, अगर गोबर का उपला आपको नहीं मिलता है। तो एक कटोरी ले लेनी है, उसमें आपको आग रख लेनी है जिसमें धुआं रहित आग होती है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सबसे पहले जो है अपने भगवान गणेश का स्मरण कर लेना है, क्योंकि गणेश सभी कार्य के विघ्नहर्ता है। और सबसे पहले घी से आपको एक एक बूंद करके आहुति देनी है भगवान गणेश को, माता कुल देवी को, अपने कुल देवता को, अपने घर के पितरों को और अपने इष्ट को, चाहे वह शिव है, चाहे हनुमान है, कृष्ण है, कोई भी है। जैसे मैं देवी काली को अपनी इष्ट मानता हूँ, तो उनके नाम से एक बूंद घी की अग्नि में सबसे पहले डाली जाती है। फिर आपके घर में जो दीपक होता है अखंड जोत का, उसी से आपको आग लेके आनी है और उसी से यह आपको जागृत कर लेनी है। इस तरह से जागृत कर लीजिए इसको, आग को जिस पर घी की आहुति दी गई थी। अब जब आग जागृत हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है? अब आपको फिर से भगवान गणेश का, माता कुल देवी, कुल देवता, पितृ, इष्ट का नाम लेके इस पे घी से आहुति दे देनी है। अब सबसे पहले लौंग मैं लेता हूँ, उसमें 2 लौंग का एक जोड़ा लेता हूँ, भगवान गणेश को देता, माता कुल देवी को, कुल देवता को, घर के पितरों को, गुरु गोरखनाथ को, माता काली को, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, ग्रामीण देवता हैं, जिसको भी भोग देना चाहते हैं, आप 2 लौंग लेके उनका नाम लीजिए। जैसे अक्षय त्रिपाल है, माता शीतला है। अब लौंग देने के बाद इसमें जौ और तिल मिक्स किया हुआ है, काले तिल और जौ, इससे फिर देता है भगवान गणेश को, कुल देवी, कुल देवता, पितृ महाराज, माता काली, अक्षय त्रिपाल, डी बाबा जी ने बोला जाता है भूमि। अब तिल और जौ देने के बाद मैं लेता हूँ मिश्री, जिसे खड़ी शक्कर भी बोला जाता है मीठे के लिए। एक दाना लिया गणेश जी का, कुल देवी के, कुल देवता को, घर के पितरों को, आपकी इष्ट को, अक्षय त्रिपाल को, माता शीतला को, गुरु गोरखनाथ को, जिसकी भी आप पूजा करते हैं उनके नाम से एक एक मिश्री आपको इसी आग में छोड़ देनी है। अब मैं गूगल की धुनी देता हूँ, क्योंकि हमारे कुल देवता जाहरवीर गोगा जी हैं और उनको गूगल की धुनी बहुत पसंद है, और गूगल की धुनी बहुत शुद्ध भी होती है। इसकी धुनी यदि आप डेली देते हैं अपने घर में, तो आपके घर से नेगेटिविटी ऑटोमेटिक दूर होने लगती है, सकारात्मकता आने लगती है। अब गूगल की धुनी देने के पश्चात मैं आगे क्या करता हूँ? मैं प्रतिदिन प्रसाद बनाता हूँ अपने घर में ही। जैसे ये खीर का प्रसाद मैंने बनाया है, अब इस खीर का प्रसाद मैं दूंगा अपने देवताओं के नाम से। इसमें दूध भी होता है, चावल भी होता है अनाज के लिए, मीठा भी होता है। तो ऐसे ही आप प्रसाद बना सकते हैं, थोड़ा सा बना लीजिए रोज के रोज। इसके बाद यह भोग दे दीजिए। अब मैं सुगंधित तेल रखता हूँ जो कि विशेष होता है देवताओं को आकर्षित करने का। इसकी एक बूंद डालते जाइए और अपने देवता का जो है उनको बुलाते जाइए, आमंत्रित करते जाइए, आह्वान करते जाइए। इस सुगंधित तेल को डालते ही पूरे कमरे में ऐसी सुंदर खुशबू हो जाती है कि फिर आप वहाँ, आपका खुद का भी मन लगता है, तो देवताओं का क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है, शुद्धता होती है, सुगंध होती है, वहीं देवता वास करते। अब ये जो है हवन सामग्री है, जो कि कपूर से मिश्रित है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। ये मैं शांति कुंज आश्रम से लेके आता हूँ 100 रुपये किलो। इससे एक एक आहुति अपने देवताओं का नाम ले लेकर, जैसे गणेश जी हैं, शिव है, कुल देवी, कुल देवता, गुरु गोरखनाथ, जाहरवीर, आपके घर के पितर, इस तरह से यह धुनी दी जाती है। यदि आप 21 दिन ऐसे धुनी दे देते हैं तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, जोत जलाते ही आपकी शक्ति आपकी जोत पर विराजमान हो जाएगी। अब ये देखिए गुरु गोरखनाथ जी जो कि महायोगी हैं, माता काली और जाहरवीर गोगा जी हमारे कुल देवता, इनकी मिश्रित फोटो है, मिक्स भगवान शिव है। ये हमारे घर की कुल देवी है, माँ त्रिपुर बाला सुंदरी। हिमाचल में इनका स्थान है, त्रिलोकपुर में, सिरमौर जिला। बाबा भैरवनाथ, ये माँ ललिता सुंदरी, माँ बाला सुंदरी।
ये गुरु गोरखनाथ और जाहरवीर बाबा की, जो कि बागड़ धाम से हम लेके आए हैं। हर साल हम एक फ़ोटो लाते हैं, अपनी कुलदेवी के यहाँ से भी और अपने कुल देवता के। ये अखंड जोत जलाई है, इत्र रखा हुआ है खुशबू के लिए, शंख रखा हुआ है। ये ग्रामीण देवता माता मदन, माता श्याम कौर, पंच बावरी, भगवान गणेश और लक्ष्मी, और ये जाहरवीर बाबा जी का जन्म से लेके और समाने तक ये पूरी जीवन स्टोरी है। ये चाबुक है बाबा जी का, जो सिद्ध किया हुआ है, हम गोगामेडी से लेके आए। ये डेरू है जो कि सिद्ध है, इसको भी हम गोगामेडी से लेके आए हैं, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपके पास चाबुक है तो आप किसी भी नेगेटिव शक्ति को भगा सकते हैं। ये मोर पंख है जो कि झाड़े के लिए यूज होता है, और माता बाला सुंदरी। इसके अलावा ये चिमटा है गुरु गोरखनाथ जी का, जिसको हम बागड़ देश से ही सिद्ध करके लाए थे। तो ऐसे दिया जाता है भोग। ओम नमो आदेश।